पहले ही बीएलए ने उनके नाक में दम किया हुआ है। अभी आसिम मुनीर ने कहा था कि उन 1500 का हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन आखिर पाकिस्तान क्या चाह रहा जब हमास और जैश मिलते हैं तो मैं कहूंगा साथ में तड़का इस बात का है कि वो पाकिस्तान में मिलते हैं। हमास दुनिया में इस समय सपोर्ट ढूंढ रहा है, हर जगह से, हर तरीके से। मेरा सोच है कि वो पाकिस्तान और आईएसआई के पास भी उसने कांटेक्ट जरूर किया होगा, और आईएसआई पाकिस्तान ने अपने आप कुछ कंडीशन यही लगाई होगी कि आपको कुछ पैसा या सपोर्ट या सामान देने में हमारा क्या फायदा है, दैट इज आईएसआई का क्या फायदा है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज एक बेहद ही खास मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने के लिए हमास की मदद ले रहा है जैश ए मोहम्मद, या पाकिस्तान की हम बात करें। पाकिस्तान में हमास के जो कमांडर है वो दिखे हैं जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर, और ये पहली बार नहीं है। इसी साल फरवरी में भी आपको भावलपुर में जैश ए मोहम्मद के जो कमांडर्स थे वो नजर आए थे। ये जो लगातार हो रहा है, इसके पीछे आखिर पाकिस्तान क्या प्लान कर रहा है, इस पूरे मामले को समझेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही बीएलए ने उनके नाक में दम किया हुआ है। अभी आसिम मुनीर ने कहा था कि उन 1500 का हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन आखिर पाकिस्तान क्या चाह रहा है, इस पूरे मामले को समझेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो पर मुझे आने की आपने अनुमति दी। सर, हाल ही में हमास के कमांडरों को पाकिस्तान में देखा गया है, जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहले भी फरवरी में भावलपुर में जो ऑक्यूपाइड एरिया है कश्मीर का, उसमें देखा गया था। और कश्मीर डे पर इनफैक्ट वो सब साथ में नजर आए थे। अब सवाल ये हो रहा है कि हमास की मदद ले रहा है जैश ए मोहम्मद, कश्मीर में जो आतंकवाद वो बढ़ा रहे हैं। आखिर पाकिस्तान क्या प्लान कर रहा है सर? इन सारी चीजों से क्या समझा जाए? जैश और हमास एक साथ आ रहे हैं, क्या तैयारी है? बड़ा सीरियस, डिफिकल्ट और डेंजरस टॉपिक है। जब हमास और जैश मिलते हैं तो मैं कहूंगा साथ में तड़का इस बात का है कि वो पाकिस्तान में मिलते हैं। ये मेरा अपना आकलन है जी कि सर। हमास दुनिया में इस समय सपोर्ट ढूंढ रहा है, हर जगह से, हर तरीके से। मेरा सोच है कि वो पाकिस्तान और आईएसआई के पास भी उसने कांटेक्ट जरूर किया होगा, और आईएसआई पाकिस्तान ने अपने आप कुछ कंडीशन यही लगाई होगी कि आपको कुछ पैसा या सपोर्ट या सामान देने में हमारा क्या फायदा है, दैट इज आईएसआई का क्या फायदा है। तो वहां से बात आई होगी जरूर कि हमास ने बोला होगा कि आप जैसा चाहे हम वैसा कर सकते हैं। और वैसे भी हमास को दिख रहा है कि अब उनका जो बेस है सो कॉल्ड पैलेस्टीन का, वो खत्म तो नहीं हो रहा लेकिन कम जरूर हो रहा है। इवन पैलेस्टीनियंस भी उनसे काफी नाराज हैं, वगैरह वगैरह। ज्यादा बड़ी बात यह है कि अब ये जो भावलपुर में आप देख रहे हैं कि जैश का जो हेडक्वार्टर्स है, वहां पर अगर कोई भी आता है, अगर अंबर जैदी या मैं भी अगर वहां जाते हैं तो क्यों जाएंगे? बड़ी सीधी बात है। चाय पीने तो जा नहीं सकते, क्योंकि चाय अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर पाएगा, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा सा खराब है। वोट बैंक भी नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में वोट भी जो है वो पाकिस्तान की आर्मी डलवाती है। सो इसलिए कहीं वोट इन्फ्लुएंस करने भी नहीं जा सकते। किसी भी तरह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो नहीं करा सकते। किसी भी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात नहीं हो सकती। सो बात क्या हो सकती है? अगर हमास पैलेस्टीनियंस द्वारा भी डिक्लेयर्ड एक टेररिस्ट आउटफिट है, वर्ल्ड का टेररिस्ट आउटफिट है, यूएस का टेररिस्ट आउटफिट है, इसराइल का टेररिस्ट आउटफिट है, और ओपनली ईरान भी कहता है कि हमास, हूथी और हिजबुल्लाह तीनों सो कॉल्ड टेररिस्ट आउटफिट हैं जिनको वो सपोर्ट करता है। सो वो आया किस लिए होगा? जायज बात है कि एक बड़ा लॉजिकल आंसर है कि समथिंग टू डू विद टेररिज्म, समथिंग टू डू विद वायलेंस। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि हमास की किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को देखा जाए, चाहे वो पैलेस्टीन में भी देखा जाए, कि उन्होंने कोई धर्म का काम किया हो, कोई ह्यूमैनिटी से रिलेटेड काम किया हो, कोई अच्छाई का काम किया। और इसका बिल्कुल जीता जागता उदाहरण मैं दे सकता हूं कि अगर वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर की टनल बना सकते हैं, तो वो टनल में
पैलेस्टीन की जनता क्यों नहीं जा सकती अगर उनकी जान की बाजी पर आ जाए बात एयर रेड्स में? सो मुझे नहीं लगता कि हमास का कोई एक अच्छी इंटेंशन हो सकती है। और जहां तक जो दो बुराइयां जब मिलती हैं तो दूसरी बुराई है पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या चाह सकता है? क्या अपने आप को टेररिज्म कराना चाहेगा? नहीं कराना चाहेगा। क्या वो अफगानिस्तान भेजकर कुछ न्यूट्रलाइज करा पाएगा? नहीं करा पाएगा। सो उसके पास टॉपिक और उसका भी एम जो है आईएसआई का, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया और जेएनके हो सकता है। इसलिए इस कॉम्बिनेशन को मेरा इंटरप्रिटेशन कहता है कि हमास से किसी भी तरह की बात जैश और आईएसआई करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एंटी इंडिया और उसमें भी जेएन के रिलेटेड जरूर होगा। जी सर, पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान हमेशा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये कहता है कि हम खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं और हम आतंकवाद के लिए काम कर रहे हैं। आईएमएफ से लोन मांगने की बात हो तब भी हम वो बोलते हैं कि हम आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन सर ये हिपोक्रेसी सामने नजर आती है कि जैश या फिर उनको ग्राउंड पे देखे जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान का जो दोहरा चरित्र है उसको उजागर करते हैं। जो कुछ भी आप देखते हैं लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, ये सारे कार्यक्रम करते हैं, वहाँ पे हमास भी आता है। ये सारा कुछ सर इस सब के चलते जब पाकिस्तान और भारत के रिश्तों को लेकर लगातार ये बात उठती रहती है और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब भी लगातार इस बात को करते रहते हैं कि जो हमारे दावे हैं, जो हमारे सवालात हैं, उस पर पाकिस्तान काम करे, उसके बाद आगे आगे बात होगी। आप इस पाकिस्तान की हिपोक्रेसी को सर किस तरह से देखते हैं? क्या बोलना चाहेंगे आप इस पर? आपने वर्ड इस्तेमाल किया डबल स्टैंडर्ड, हिपोक्रेसी और वगैरह। मुझे जी। नहीं लगता कि पाकिस्तान किसी भी तरह की हिपोक्रेसी कर रहा है, किसी भी तरह के डबल स्टैंडर्ड कर रहा है। पाकिस्तान का बिल्कुल क्लैरिटी के साथ एम है कि जेएनके में टेररिज्म को बढ़ाना है, जेएनके में उथल पुथल होनी है, इंडिया की जो सो कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको डैमेज करना है, इंडियन आर्मी को कमिटेड रखना है जिससे कि इंडिया का जो एक्सपेंसेस हैं वो हमेशा बढ़े रहें और वो इकोनॉमिक चीजों के ऊपर शायद उतना ध्यान ना दे या उनकी इकोनॉमिक स्पेंडिंग्स जो हैं वो अपने आप बढ़ जाए। मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी किसी के दिमाग में डाउट होना चाहिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान में भी जो इंटेलिजेंसिया है वो इस बात को एक्नॉलेज करता है कि टेररिज्म पाकिस्तान का कैरेक्टर बन गया है और इसमें कहीं कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है, क्लैरिटी है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी। जहां तक बात है कि हिपोक्रेसी के वो एक तरफ मना करता है या कहता है कि वो टेररिज्म से खुद जूझ रहा है, वाई हिपोक्रेसी? दैट इज नॉट अ हिपोक्रेसी। वो जूझ रहा है, वो बिल्कुल जूझ रहा है, लेकिन उसका जूझने का जो प्रॉब्लम है वो उसका सेल्फ क्रिएटेड है, वो उसकी आईएसआई द्वारा क्रिएटेड है, वो उसकी आर्मी द्वारा क्रिएटेड है। क्यों है क्रिएटेड? क्योंकि आईएसआई के पास और कोई एजेंडा है ही नहीं। दूसरा, पाकिस्तान आर्मी हर बार इतनी बुरी तरह से इंसल्ट होती है किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया के खिलाफ कि उसने अब ये टेररिज्म से रिलेटेड जो एक वे आउट निकाला है वो उसके लिए बहुत इकोनॉमिकल भी है, क्योंकि मैन टू मैन फाइट पाकिस्तान आर्मी नहीं कर पाएगी। वो देख चुकी है कि बांग्लादेश में उन्होंने मोर देन 96,000 लोगों का सरेंडर, ओ माय गॉड, हमारे तो 96,000 लोग वहां थे ही नहीं, हमारी तो सिर्फ एक ब्रिगेड गई थी। उस ब्रिगेड में बहुत ज्यादा रहे होंगे, 30,000 लोग रहे होंगे, 35,000 लोग रहे होंगे, यस। लेकिन अपने आप में वो जो सरेंडर करने की जो ताकत होती है या कमजोरी होती है वो दिमाग पर होती है। और मुझे लगता है पाकिस्तान आर्मी अच्छे से जानता है कि लड़ सकता है, इंडिया के खिलाफ डैमेज भी काफी हद तक कर सकता है, बट जीत पाना शायद उसके लिए इम्पॉसिबल है, ये उसको जिम्मेदारी से पता है। इसलिए उसने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया कि चलिए जी इसी बहाने लड़ाई होगी ही नहीं। अब आगे बात जो आपने कहा है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा होगा या क्या कर रहा होगा, मेरा अपना अगेन इंटरप्रिटेशन है इस बात का कि पाकिस्तान के पास है क्या, एक वीक गवर्नमेंट है, एक पपेट गवर्नमेंट है, तो अगेन आईएसआई द्वारा चलती है, आर्मी द्वारा चलती है। सो ऑब्वियस बात यह है कि एक और एजेंडा जो उनके तरफ आता है कि इस समय वो एक बहुत डिफिकल्ट इकोनॉमिक ब्रेकडाउन से जूझ रहे हैं और उस ब्रेकडाउन के बावजूद आईएसआई, आर्मी या पॉलिटिशियन के पैसे बाहर निकालने की जो फितरत है वो कहीं कम नहीं हो रही। सो अब ध्यान डाइवर्ट कैसे किया जाए? ध्यान डाइवर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है
कि ये एक एज ओल्ड सक्सेसफुल टॉपिक रहा है पाकिस्तान में, क्या बस JNK और इंडिया एंटी एक रिटोरिक ले आइए, अपने आप में आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। जनता एकदम से एक हो जाएगी कि चलो जी, हम तो इंडिया, हमारी पाकिस्तान आर्मी सबसे बढ़िया है। देखिए, वो हमको बार बार बोल रही है कि हम JNK ले लेंगे, छीन लेंगे, दबा लेंगे। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की आवाम JNK लेगा तो जब जब वो POK को ही लेकर रिटेन कर पाए। वहां तो इंडियन फ्लैग चलने शुरू हो गए हैं। वहां पर एक क्लैरिटी के साथ उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगा दिया है, और पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने इंडिया को इनवाइट करना शुरू कर दिया कि आप कृपया कर हमें अपने पास वापस कीजिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। ऊपर से अगली बात BLO की, बलूच की आपने बात करी। देखिए, बलूच जो है वो पिछले 70 साल से लड़ रहा था, और लड़ नहीं रहा था, वो एक्चुअली अपनी हक मांगने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान के कैरेक्टर में है कि दमन चक्र चलाओ, दबाओ लोगों को। सो अब जाकर बलूच के समझ आ गया है कि अगर वायलेंस ही उनको दबा सकता है, तो इसका मतलब है पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी वायलेंस ही समझेगी, तभी जाकर बात बनेगी। और आज आप देख रहे हैं कि बलूच जिस तरीके का वायलेंस कर रहे हैं, वो अपने आप में पाकिस्तान आर्मी के लिए इंसल्टिंग है। मैं इंसल्टिंग इसलिए कहूंगा क्योंकि मैं खुद फौजी हूँ। फौज से रिलेटेड अगर कोई बात आए तो वो देश के लिए सुप्रीम होनी चाहिए। अगर वो हारती है, चाहे वो किसी भी तरह की बैटल हो, तो इट इज वेरी इंसल्टिंग। चाहे पाकिस्तान आर्मी कारगिल में हारी, तो उन्होंने ओन अप ही नहीं किया कि चलिए जी, हमारी तो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री वहां थी ही नहीं, हमारा तो कोई आर्मी का बंदा ही नहीं था। फिर बाद में एक्नॉलेजमेंट भी कर ली कि चलिए जी था, वगैरह। सो ज्यादा बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत इंसल्टिंग बात है इस समय कि वो JNK की इंसर्जेंसी और टेररिज्म को उस लेवल तक मेंटेन नहीं कर पा रहा जहां वो इंडिया को ब्लीड कर पाए, मतलब इंडिया के से खून निकले, नुकसान हो, वो उस लेवल पर नहीं कर पा रहा। 1 अटैक, 2 अटैक, 4 अटैक कोई बड़ी बात नहीं है, हम सह सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यस, अपने आप में उस बात को बढ़ाने की अगर कोशिश करेगा ISI, तो आज मुझे नहीं लगता कि, जैसा कि मेरे को याद है अभी भी, आई थिंक 90s की बात है, कि जब इनके पास वो अफगानी टेररिस्ट आते थे, ट्रेन होकर ये JNK में आते थे। हमारे टाइम में हमारा सबसे बड़ा जो इनकाउंटर होते थे वो अफगानीज के साथ होते थे, एंड अफगानी वर वेरी वेल ट्रेन। मतलब अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन दे वर वेरी वेरी वेल ट्रेन। बहुत मोटिवेटेड होते थे मुसलमान होने के नाम पर, अपने रिलीजन्स के तौर पर वो बिल्कुल फैनेटिक थे। तो इसलिए वो जान देकर ही बात मानेगा। ये पाकिस्तान के टेररिस्ट की तरह नहीं है कि वो जान बचाकर भागेगा। सो अपने आप में हमने तब भी देखा कि ये फॉर्मूला उन्होंने लगाया जरूर, लेकिन कामयाब नहीं, क्योंकि दिख गया कि वन वे टिकट है। मुझे नहीं लगता कि हमास को बुलाकर उन्होंने कोई बहुत बड़ी समझदारी करी है। ऑप्शंस पाकिस्तान ISI जरूर देख रही होगी, क्योंकि हमास का अगर टेररिस्ट आता है तो उसके साथ 2-3 चीजें जरूर आती हैं। एक तो हाईटेक वेपन्स पक्का आ जाएंगे, हो सकता है 2-4 ड्रोन भी उनके पास फालतू आ जाए, ईरान का सपोर्ट भी अपने आप में आ जाए। सो एक तरह से मुस्लिम कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट करना, जो पाकिस्तान की हमेशा से फितरत रही है, वो ये कोशिश में सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन क्या वो सस्टेन कर पाएगा? अगर आज जिस तरीके से पाकिस्तान चल रहा है, अगर आज वो हमास को सपोर्ट कर अपने यहाँ इनवाइट कर उनको लॉन्च करता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो? पाकिस्तान का हो। और उसका एक बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि पैलेस्टीन का रावलकोट में पैलेस्टीन से रिलेटेड बड़ी तगड़ी रैली चल रही है। जी, 4-5 जगहों पर बहुत ज्यादा रैली चल रही है। और वहां पर जो अवामी एक्शन कमेटी के जो एक सो कॉल्ड लीडर हैं, राशिद साहब, उन्होंने कहा क्या, मैंने कहीं लिखा हुआ है, यस, उन्होंने बड़े ओपनली कहा है, हालांकि रैली में बोला है। इमेजिन करिए, प्रो पैलेस्टीन रैली जहां पर हमास को सपोर्ट किया जाए, अवामी का एक्शन कमेटी का लीडर बोल रहा है कि पाकिस्तान आर्मी ने POJK के यूथ को टेररिज्म में डाला है। अब ये वो बोलेंगे नहीं जी, हम इंडियंस का व्यू है, हमारा तो व्यू ही नहीं इस पर। हम किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में हम ये नहीं कहेंगे कि वहां पर टेररिज्म बढ़े या ना बढ़े। हम हमेशा कहेंगे खत्म हो, शुरुआती ना हो।
बट आज उनका अपना लीडर कह रहा है कि पाकिस्तान आर्मी, देखिए उसने पाकिस्तान आवाम की बात नहीं करी। जब वो पाकिस्तान आर्मी बोलता है तो सीधे सीधे तीन लोग ब्लेम होते हैं, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आईएसआई और पाकिस्तान की पपेट गवर्नमेंट जो पाकिस्तान आर्मी बनाती है। सो बड़ा सीधा पॉइंट है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है जब वो हमास जैसी एक कट्टर, जैसे अफगानीस का होता था, मैं कहता हूं आज की तारीख में अफगान को क्यों नहीं बुला सकते, क्योंकि इन्होंने किस तरीके से अफगानी रिफ्यूजीज को वापस कर रहे हैं लैक्स एंड लैक्स में, और इसलिए टेररिज्म अफगान की तरफ से भी बढ़ गई है। टेररिज्म को लाना, इनवाइट करना हमास को आसान है, एक बार हमास वहां बैठ जाएगा उसको निकालोगे कैसे, ये पाकिस्तान के लिए चैलेंज होगा। मेरे यहाँ तो इन्फिल्ट्रेट करके 2 आदमी आएंगे, 10 आदमी आएंगे, 2 भी उनके मारे जाएंगे और 10 भी मारे जाएंगे। ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आएगी जहां, क्योंकि टेररिज्म का एक एग्जाम्पल है, चाहे वो अफगान वाले ले लीजिए, इनके इंटरनल ले लीजिए, वो सारे के सारे आज उन्हीं के ऊपर वापस पड़ रहे हैं। ये भी हमारा कहना नहीं है, ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया का कहना है, उनका ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट है। ये कौन से टेररिस्ट हैं जिनसे वो लड़ रहे हैं, ये कौन सा बलूच है जिनसे वो लड़ रहे हैं, जिनके ऊपर आपने आज से पहले या तो कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी, दैट इज टेररिस्ट, और या आपने उसे दबा दिया था, वो था बलूच। आज आप देख रहे हैं वो दोनों के दोनों मिल गए। तीसरा जो एक एंगल उनके ऊपर आ गया सोने पे सुहागा, वो द टीटीपी। टीटीपी ने बोला ना जी हमारा अपना शेयर है। तो अब आप देखिए 3-4 तरफ से वो घिर चुके हैं, और चारों के वजह से बड़े दुख की बात है, दुख इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आर्मी की बात है, नॉट दैट कि वो पाकिस्तान की बात है, कि आर्मी की पोस्ट अटैक हो रही है। अटैक होना अगेन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के जवान वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। भाई ये आर्मी से रिलेटेड मुझे टॉलरेबल नहीं है, चाहे वो मेरे एनिमी स्टेट की हो। आप आर्मी का नाम इतना डुबो नहीं सकते, बट वो डुबोना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी इज नॉट अ आर्मी, इट इज ओनली अ पपेट आर्मी जो सिर्फ टेररिज्म पर जिंदा है, लूट पर जिंदा है। अदरवाइज आर्मी चीफ मेरे यहाँ भी है, आर्मी चीफ वहां पर भी है। हमारे जो पिछले सीडीएस थे बिपिन रावत साहब, उनके पास घर के नाम पर एक फ्लैट है जो मेरे घर के पड़ोस वाला है। फ्लैट है 3 बेडरूम वाला, बाय द वे, एक ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तो उनका ग्राउंड फ्लोर वाला। जबकि बाजवा साहब जो उनके जो लेटेस्ट रहे हैं, उन्हीं के पैरेलल ले रहा हूं मैं, उनके पास उनका जो इनकम टैक्स उन्होंने भरा है वो 1200 करोड़ रुपए की इनकम दिखाई है उन्होंने, 1200 करोड़। और जबकि वो कंट्री बोल रहा है कि हमारे यहाँ गरीबी है, हमारे यहाँ भूखमरी है, हमारी इकोनॉमिक ब्रेकडाउन। ये है स्पिरिट उस चीफ की। आप देखिए, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आर्मी का कोई भी चीफ अपनी कंट्री के लिए पेट्रियोटिज्म दिखा रहा है कि रिटायर होने के बाद वो दूसरी कंट्री के आर्मी का एडवाइजर बनता है। अरे भाई तू अपनी कंट्री का एडवाइजर बनना। एक्चुअली उसे मालूम है कि मैं एडवाइस करूंगा क्या, मैं टेररिज्म पर ही तो एडवाइस कर सकता हूँ अपनी, क्योंकि उसकी और उसे मालूम है कि भाई तेरे खाने पीने के दिन जो थे वो 2 साल या 3 साल के थे, तेरे खत्म हो गए, अब नया चीफ आया उसके दिन शुरू हुए। सो ऑब्वियसली पाकिस्तान इज हेडिंग फॉर अ डिजास्टर। यस, इट विल बी सक्सेसफुल, कि वो मुझे थोड़ा तंग करेगा अगर कर पाता है, और ऐसा नहीं है कि इतना आसान है हमें तंग करना। और साथ ही साथ जिसको मैंने कहा ना काउंटर प्रोडक्टिव होगा, वो काउंटर प्रोडक्टिव इसलिए होगा जितना हमास को तुम सपोर्ट करोगे उतना इजराइल मेरे करीब आएगा, उतना यूएस मेरे करीब आएगा और आपसे दूर जाएगा। बड़ा सीधा सीधा फॉर्मूला। अच्छा सर, अभी सवाल निकल कर आता है कि लश्कर, जैश और हमास का अगर संभावित गठबंधन की जो सूरत हाल नजर आ रही है, ऐसे में अगर ये पॉसिबल होता है तो जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क है वो काफी मजबूत होगा और एक बड़ा खतरा हमारे रीजन के लिए बन जाएगा। और आपने कहा ये पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक होगा, उस पर भी थोड़ा सा आप रोशनी डालिएगा। और ये जो सवाल मेरा है आपसे, ये दोनों पर मैं चाहती हूँ आपसे बात। देखिए, जब आप बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जी हमास अपनी 50% फोर्स जी पाकिस्तान नहीं भेजेगा। उसका अपना फ्रंट बहुत तगड़ा चल रहा है। इस समय वहां से कुछ भागे हुए लोग होंगे जिनको कि ये सो कॉल्ड हमास के तौर पर दिखा पाएंगे। एक फुल फ्लेजेड हमास इनके साथ कोलैबोरेट नहीं करेगा, क्योंकि जी हमास के इंटरेस्ट में नहीं। उसका रीजन भी बता देता हूँ। हमास अगर कोई भी चीज करता है तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए, और वो पैसा छोटा नहीं लेता, वो मोटा पैसा लेता है।
जिस तरीके से ईरान दे पाता है, मे बी जॉर्डन दे पाता है, पैलेस्टीन अथॉरिटी जो उनकी पपेट हो गई है वो वहां से हाईजैक कर पाता है, उस तरह का पैसा मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान गवर्नमेंट की इकॉनमी परमिट करेगी। मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ, जब अफगानी आता था 90s में, अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ, तो अफगानी जब आता था तो उसके पास से जर्नली 10 से 20 हजार रुपए होते थे, प्लस वो बताता था जब पकड़ा जाता था कि मुझे बताया गया है, और पाकिस्तान का भी जो टेररिस्ट जब पकड़ा जाता था, कि मेरे घर वालों को 20 हजार रुपए दिए जाएंगे अगर मेरे को कुछ हो जाता। गरीबी थी उस समय, लेकिन 20 हजार की वैल्यू भी काफी थी। और कई बार हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा कि चल तू अपने घर का नंबर बता, हम तेरे को कॉल लगाते हैं, और कॉल लगा के अपने माँ बाप से पूछ। तो पता चला कि उनके माँ बाप को कोई पैसा नहीं है। तो जिस कंट्री की फितरत में चीटिंग हो, वो ऐसी जगह भी चीटिंग ही करे। और हमास एक अपने आप में वो ऑर्गेनाइजेशन है जो मोटा पैसा खेलता है, और जिसको बोलते हैं ना दबंग होके वो पैसा लेता है, वो प्रेशर रखता है, और उसके प्रेशर के पीछे उसके पास उसकी रीढ़ की हड्डी में वो हथियार अवेलेबल है जिसको वो इस्तेमाल करना जानता है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल पैलेस्टीन खुद है। गाजा में कंप्लीट पैलेस्टीनियंस जो हैं वो हमास टेररिस्ट नहीं है, लेकिन डर के वजह से वो सारे के सारे हमास के साथ चल रहे हैं, उसको टॉलरेट कर रहे हैं। अदरवाइज आप बताइए, अगर इतनी ज्यादा पैट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन होती हमास, जैसा कि पाकिस्तान ने भी क्लेम किया कि वो तो अपने देश के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, अगर वो लड़ रहे होते तो कम से कम इजरायली बॉम्बिंग के खिलाफ 2 शेल्टर तो बना देते कि लोग अपनी जान बचा लें। जब लोग एरिया खाली कर रहे थे, खान यूनिस खाली कर रहे थे, नॉर्थ से साउथ जाने की कोशिश कर रहे थे गाजा में, तो सबसे बड़ा जो अड़चन थी वो हमास की थी कि हम आपको वापस नहीं जाने देंगे नीचे। इजराइल एक गलत कर रहा है, सही कर रहा है, वो अपना अपना इंटरप्रिटेशन है, लेकिन इजराइल बोल रहा था कि आप इस एरिया को खाली कर दीजिए, हम इस पर बॉम्ब करने वाले हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमास रोक रहा था पैलेस्टीनियंस को कि आप नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि उसे मालूम था। सो जो कंट्री सो कॉल्ड जो अपनी कंट्री का पैट्रियट नहीं हुआ, वो अपने आप में, मुझे नहीं लगता कि आपके पाकिस्तान के पास भाड़े पर आने पर आपके लिए जान दे देगा। जान ले जरूर लेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो गठबंधन करने की कोशिश है, ये अपने आप में इसलिए भी पूरी नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तानीज में भी एक इंडियन वाली फितरत होती है, एक अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट टाइप वाली बात होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। पाकिस्तान का टेररिस्ट अपने आप को सुप्रीम, क्या आप मानेंगे कि हाफिज सईद, मतलब ईगो क्लैश हो जाएगा कि हाफिज सईद बोलेंगे मैं बड़ा हूं, वो कितना नहीं, मैं बड़ा कमांडर। हाफिज सईद क्या एक्सेप्ट करेगा कि हमास उसका बिग बॉस है? ओ माय गॉड, लखवी मानेगा इस बात को कि चलिए जी मैं हमास के इशारों पर काम करूंगा आज के बाद? ऐसा ही चाहेगा कि सक्सेस हो, लेकिन सक्सेस होगी कैसे? सक्सेस नहीं हो पाई। ज्यादा बड़ी बात है, आप देखेंगे कि ये टेररिज्म वापस एक आध 2-4 अटैक इनके सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी कभी रूल आउट नहीं होती, लेकिन ज्यादा बड़ी बात ये होती है कि इनके अपने ऊपर इसलिए आएगा क्योंकि आज आप देख रहे हैं ऑलरेडी जो ये पैलेस्टीन से रिलेटेड प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा डैमेज किया जा रहा है यूएस की इंडस्ट्री को, मैकडोनल्ड्स को, केएफसी को, जो बिजनेस हाउसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। अब उसका रिजल्ट क्या होगा कि यूएस वो फ्रेंचाइज बेस्ड सारा पूरा बिजनेस सिस्टम है, वो आप अपने लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सर, अब मैं आपसे एक सवाल इंडिया के हवाले से करना चाहूंगी, जो कुछ ये पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है उसके लिए हम कितना तैयार हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, 2 तरीके हैं, हम आंख बंद कर लें और इस बात को डिस्कस ही ना करें कि वहां पर हमास आ सकता है। अगर हमास नहीं भी आया है तो तैयारी जरूर होनी चाहिए कि अगर आता है तो क्या है। मुझे लगता है सबसे बड़ी तैयारी नेचुरल लॉजिकल है कि हमारे रिलेशन इजराइल और यूएस के साथ और ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। हमास से रिलेटेड इंटेलिजेंस जो इजराइल की इफेक्टिव है, मोसाद की इफेक्टिव है, सीआईए की इफेक्टिव है,
वो हमारे साथ शेयर होनी चाहिए। हमें इसके लिए रीच आउट करना पड़ेगा, अपने आप नहीं हो पाएगा। अपने आप हमें बॉर्डर फेंसिंग के ऊपर एक बहुत बड़ी चेंज लानी पड़ेगी कि जहां बोला जाता है कि परिंदा भी पर नहीं मारता, लेकिन उस फेंसिंग से परिंदा ना आ पाए, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी तैयारी है। सबसे बड़ी तैयारी जो अभी मेरा अपना सोच है कि इतनी सारी तैयारी अपने आप में काफी नहीं है। सबसे बड़ी तैयारी ये होगी कि जहां से वो आने वाला है वहां पर जाकर मैं उसके ऊपर स्ट्राइक कर कर उसको डिस्ट्रॉय कर पाऊं, चाहे फिजिकल जाऊं, चाहे बॉम्ब से जाऊं, चाहे मिसाइल से जाऊं, चाहे एयर से जाऊं। बट वेट ना करूं कि अगर हमास रिलेटेड या इवन अदरवाइज ऑल्सो कोई टेररिस्ट लॉन्च पैड अगर डिस्कवर होता है तो उसकी लाइफ बहुत ज्यादा है तो 12 घंटे होनी चाहिए। इट शुड बी डिस्ट्रॉयड द सेम डे। दैट इज द बिगेस्ट तैयारी यू कैन डू। एंड अबव ऑल यस, हमें अपनी पब्लिक को साथ चलाना चाहिए कि वो हमास से बच कर रहे, टेररिज्म से बच कर रहे और खुलकर सामने आए, क्योंकि आज नहीं तो कल उनके बच्चों को, बीवी को, बेटी को ये लोग टारगेट करेंगे अगर वो आएंगे। सो ओवरऑल पब्लिक के भी पास एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो इस तरह की चीजों से बचे। तो एक कंसंट्रेटेड प्लान बनाना पड़ेगा, इंटेलिजेंस नेटवर्क तेज करना पड़ेगा अपने आप। अगर ड्रोन वॉरफेयर टाइप कुछ स्टार्ट होता है तो एंटी ड्रोन सिस्टम्स हमको बॉर्डर के ऊपर लगाने पड़ेंगे। इस तरह की तैयारी आई एम श्योर इंडियन आर्मी में हमारे पास इस तरह का रेगुलर अपडेशन और उसके लिए काउंटर कैसे होगा ये अपने आप में हमेशा चलता है। बिल्कुल, तो ये बड़े खतरे का संकेत है और इसको हम बिल्कुल अनदेखा नहीं कर सकते कि जैश, लश्कर और हमास एक हो सकता है, तो उसके पूरे ही रीजन को बड़ा खतरा हो सकता है। भारत तो उसमें एक बहुत बड़ा निशाना है, जिसमें कश्मीर में घुसपैठ करने की जो कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, वो पाकिस्तान की अपनी खुद की हिपोक्रेसी भी उजागर करता है, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान का जो काम है और जो आदत है, वो उससे मजबूर है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ आज की इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद सर।